Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be covering the same topic of chapter number 5, that is understanding elementary shapes of class 6th. So as you can see, the topic angles that we have studied in our last video, types of angles, right angle, straight angle, complete angle. Now in this video we'll be studying the clock and direction topic of this same topic, angles. So right angles means right angle means एक सर्कल का 1/4 पार्ट. ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल जो दो स्ट्रेट लाइन से बनता है. स्ट्रेट एंगल मीन्स वन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सर्कल का हाफ वी कैन से. ठीक है, एंड सिमिलरली अ कंप्लीट एंगल मीन्स अ कंप्लीट 360 डिग्री रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो दीज वाज अबाउट एंगल्स. अब हम बात करेंगे क्लॉक की. क्लॉक में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एंगल्स को, लेट्स सी. Okay, so clock. Let's make a clock first. Okay, so this is 12, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, सो दिस इज अ क्लॉक. क्लॉक ऐसे ही होती है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है क्लॉक, उसमें सबसे पहले विल टॉक अबाउट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट? क्लॉक में जो नीडल होती है, सो दिस इज द नीडल ऑफ अ क्लॉक. ठीक है, सो रेवोल्यूशन मीन्स जब ये नीडल मूव करती है, रिवॉल्व करती है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, सो क्लॉक का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री. वाई? बिकॉज अभी हमने स्टडी किया है कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्रीज, राइट? सो क्लॉक विल मूव लाइक दिस. ओ शेप में मूव करती है, नीडल ऑफ द क्लॉक ऐसे मूव करेगी. ठीक है, तो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगी. सो दैट इज द रीजन कि उसका कंप्लीट रेवोल्यूशन है 360 डिग्रीज का. ठीक है, नाउ देखो, हमें इस क्लॉक में इस नीडल से हमें ये बोला गया कि ये 12 पे थी एंड नाउ इट इज ऑन 3. सो पहले ये 12 पे थी, अब ये 3 पे है. तो इट मीन्स इसने एक एंगल फॉर्म किया और ये एंगल आई थिंक दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज. वाई? बिकॉज वी हैव टू स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो इसका रेवोल्यूशन 90 अपॉन 360 हम निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा. सो अब यहाँ पे लिख लो कि 90 डिग्री वाले एंगल का रेवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं. ठीक है, सो 0 से 0 कट. 9 1 9, 9 अपॉन 36 बचेगा. 9 and 36 are comes in the table of 3. So 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 1 upon 4. It means ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है. 1/4. एक पिज्जा को ही ले लो, अगर आप उसको 4 पार्ट्स में कट कर दो तो ये 1/4 पार्ट है उस पिज्जा का. ठीक है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट है. 1/4, राइट? सिमिलरली सी, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 12 से स्टार्ट हुआ और ये 6 पे आके रुका. ठीक है, 12 से स्टार्ट हुआ और 6 पे आके रुका. सो इट मीन्स इट इज मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल. एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल. सो अब देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा तो कितना पार्ट होगा वो 180 अपॉन 360 अगेन.
सो 0 से 0 कट, दिस विल बी 3, 18 एंड 36. 18 एंड 36 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. सो 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12, 1/2. तो ये हाफ हो गया. अगर एक सर्कल को भी हम लेंगे और बीच में से ऐसे एक लाइन डालेंगे, सो ये हाफ पार्ट हो गया इसका सर्कल का. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज 1/2. ये 1/4 पार्ट था 90 डिग्री, सो ये था 1/4. ठीक है, सो इसमें क्लॉक में हमें रेवोल्यूशन स्टडी किया. टोटल रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्रीज का. देखो, सपोज नाउ आई से कि ये जो क्लॉक है, ये जो नीडल है, इसने 12 से स्टार्ट किया और इसने ना सर्कल लेके वापस से ये इसी पे ही आ गई, 12 पे ही आ गई. ठीक है, मतलब इसने 12 से स्टार्ट किया है और वापस ये 12 पे ही आ गई. सो इट मीन्स इट विल बी 360 डिग्रीज. ठीक है, सो अब 360 डिग्रीज क्यों? बिकॉज इसका हाफ करेंगे तो वो था 180 डिग्री. 180 प्लस 180, इधर का हाफ इधर का हाफ, 180 प्लस 180 विल गिव अस 360 डिग्री. तो कंप्लीट रेवोल्यूशन है 360 डिग्री. ठीक है, 12 से स्टार्ट किया, 12 पे ही आ गई, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्रीज. सो कंप्लीट रेवोल्यूशन समझ में आया 360 कैसे है. देन 90 डिग्री समझ में आया, दैट इज 1/4 ऑफ दिस क्लॉक, एंड 180 डिग्रीज straight angle, that is half of this clock. All right, so this was about revolution. Please take the screenshot of this, then we will continue. Okay, so now you see, coming to 90 degree angle again. See, if I say the needle was on 12 and now it is on 3, so we all know that अब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है, so how many hours are in between? 12 to 1 1, 1 to 2 2, 2 to 3 3. It means 3 hours के बाद एक नीडल 90 डिग्री फॉर्म कर रही है 12 से 3 तक. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 3 से 6 तक, तो फिर से 3 to 4 1, 4 to 5 2, 5 to 6 3. It means again next 3 hours में it is forming 90 degree angle. Similarly यहाँ पे 6 to 9 भी 90 डिग्री फॉर्म होगा and 9 to 12 भी 90 डिग्री फॉर्म होगा. So it means 4 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो सकते हैं. ये तो हमें क्लियरली विजिबल है. 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12. बट क्या सिर्फ ऐसे ही फॉर्म होता है 90 डिग्री का एंगल? नो. 90 डिग्री का एंगल एक और वे से भी फॉर्म हो सकता है. सपोज आई सेड द नीडल वाज ऑन 2 एंड नाउ इट इज ऑन 5. नीडल 2 पे थी और अब 5 पे है, तो बताओ कितनी कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? सो 2 to 3 1, 3 to 4 2, 4 to 5 3. So again 3 hours, it means it is a 90 degree angle. तो जो डायरेक्ट है, जो दिख रहे हैं वो तो समझ में आते हैं. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एंगल हुआ मैम, ये तो बीच में है. तो अगर बीच में 3 नंबर्स का गैप है तो वो 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो अगर वो नीडल ऐसे थी, इट वाज समथिंग लाइक दिस, तो वो ऐसे शिफ्ट हो गई. ठीक है, इफ इट वाज लाइक दिस, सो नाउ इट इज लाइक दिस. ठीक है, मेजरमेंट तो बीच में उतना ही रहेगा. ठीक है, सो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये शिफ्ट कैसे हो गई. अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये एंगल
कौन सा है. सिमिलरली इफ वी कम टू अ स्ट्रेट एंगल, अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे या ऐसे ही होगा. ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है. इफ आई से द नीडल वाज ऑन 2 एंड नाउ इट इज ऑन 8, तो ये भी एक कंप्लीट एंगल, ओ स्ट्रेट एंगल हुआ, नॉट कंप्लीट, स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट एंगल हुआ 2 से 8 तक, बिकॉज बीच में अब 6 नंबर्स होंगे. 1/4 में 90 डिग्री में 3 नंबर्स हैं, तो स्ट्रेट में 6 होंगे. सी 2 to 3 1, 3 to 4 2, 4 to 5 3, 5 to 6 4, 6 to 7 5 and 7 to 8 6. सो बीच में 6 नंबर्स होंगे, तो ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा, चाहे वो किस भी डायरेक्शन में फॉर्म करे. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑलवेज यूज योर माइंड बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन. ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लॉक. एक बार और रिकॉल करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन क्लॉक. देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्शंस आल्सो. ओके, सो रिवॉल्यूशन की बात हमने करी थी. क्लॉक, हमारे पास एक क्लॉक है, दिस इज अ क्लॉक, एंड क्लॉक से रिलेटेड एक पूरी एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी बुक में. सो दैट इज द रीजन कि क्लॉक को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए. ठीक है, सो इफ आई आस्क, एक नीडल है जो 11 पे थी और अब वो नीडल आ गई 2 पे. प्लीज टेल मी ये कौन सा एंगल हुआ. सो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए, बीच में गैप है 3 नंबर्स का, तो ये हुआ एक राइट एंगल. ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री ही फॉर्म होगा. ओके, एंड वी शुड ऑल्सो नो कि ये रेवोल्यूशन है 1/4 है, बिकॉज 90 डिग्री से हमारे पास क्या आ रहा था 90 upon 360, right? Because why 360 degree? Because complete revolution is of 360 degree. That is the reason we are dividing the angle by 360. So 0 से 0 cut, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, again 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 1/4 part है. That is why ये इसका ये रिवॉल्यूशन है 1/4. ठीक है, 90 डिग्री के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रेट एंगल. इफ आई से 1 पे नीडल थी एंड नाउ इट इज ऑन 7. ठीक है, तो बीच में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो बीच में 6 नंबर्स हैं. देखते ही समझ आ जाना चाहिए, वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो इट इज ऑफ 180 डिग्रीज एंड अगेन 180 डिग्रीज को अगर हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्रीज से वील गेट 1/2. सो इट मीन्स ये है हाफ ऑफ हाफ रेवोल्यूशन है ये. ऑब्वियसली नीडल अगर 1 पे थी 7 पे आ गई तो अभी हाफ मूव करा है उसने, हाफ और मूव करना अभी बचा है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्लॉक चिल्ड्रन. एंगल्स की डायरेक्शन बदल सकती है, ऐसे है ये, थोड़ी देर में ये ऐसे भी होएगा, फिर ये ऐसे भी होएगा, ऐसे भी होएगा, बट बीच में गैप उतना ही रहता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो दिस वाज अबाउट क्लॉक. इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शंस की, वो भी इन्हीं एंगल्स की, बट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, so I hope you have taken the screenshot of this topic clock. So I'm signing up here. I'll be coming up with a new video. In that video, I'll be discussing directions. Directions भी इसी इन्हीं angles की, right angle, straight angle and complete angle. All right. So stay tuned and practice more and more questions.
if you still have any doubt, you can mention in our comment section below. Thank you.